अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसे दराज से सेल्स और मार्केटिंग सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करवा रहा हूँ। रिसर्च की गर्ज से मैंने अक्सर इस शोबे से वाबस्ता लोगों से ये सवाल किया है कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, और उनके जवाबात से ये नतीजा अखज़ किया है कि बमुश्किल 10 से 15% लोगों को सेल्स और मार्केटिंग का फ़र्क मालूम होता है और वो इस फ़र्क की वजाहत भी कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा MBA स्टूडेंट्स भी सेल्स और मार्केटिंग के फंक्शंस और इन दोनों के फ़र्क से लाइल्म निकलते हैं। हज़ारहा लोग अक्सर ये समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजिंग है और बेशतर ये समझते हैं कि प्रोडक्ट की प्रमोशन करना या स्पॉन्सरशिप हासिल करना मार्केटिंग है। सेल्स पर्सन्स हत्ता के बड़ी बड़ी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के मार्केटिंग मैनेजर्स भी यही समझते हैं कि कस्टमर तलाश करके उन्हें प्रोडक्ट बेचना ही मार्केटिंग है। इस गलत फहमी की वजह यह है कि जब भी आप किसी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी को काम करता देखते हैं तो उसे सेल्स पर्सन की हैसियत से प्रोडक्ट फरोख्त करता देखते हैं। नतीजतन आप महसूस करने लगते हैं कि सेलिंग ही मार्केटिंग है। यह नजरिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेलिंग असल में मार्केटिंग का एक छोटा सा जुज़्व है। मुझे यकीन है कि यह क्लिप देखने के बाद आप ना सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग के डिफरेंसेस जान लेंगे और इसके फंक्शंस को भी समझ जाएंगे। सेल्स और मार्केटिंग में वाज़ेह फ़र्क है। मार्केटिंग में बहुत से अनासर शामिल होते हैं और सेलिंग उनमें से सिर्फ एक उनसर है। मार्केटिंग का तमाम तर फोकस कस्टमर की ज़रूरियात तशख़ीस करने और उन्हें पूरा करने पर मरकूज़ होता है, यानी कंपनी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाए जो ख़रीदारों को दरकार हैं। ख़रीदारों की ज़रूरत की निशानदही रिसर्च के ज़रिए की जाती है। इस बात का मंतकी मतलब यह है कि मार्केटिंग का आगाज़ लोगों की ज़रूरियात की तशख़ीस से होता है और फिर उस ज़रूरत को प्रोडक्ट बनाकर पूरा करना, और फिर यह सिलसिला प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी खरीदारों को आफ्टर सेल्स सर्विसेज देने तक जारी रहता है। एक और ज़ाविये से देखें तो सेलिंग का तमाम तर फोकस इस बात पर मरकूज होता है कि कस्टमर्स वो प्रोडक्ट्स खरीदें जो कंपनी ने बनाई हैं, और मार्केटिंग का काम प्रोडक्ट को खरीदारों के जहन तक पहुंचाना होता है और सेलिंग का काम खरीदारों को प्रोडक्ट तक पहुंचाना होता है। सादा अल्फाज में यूं कह लें कि मार्केटिंग का काम ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना है जो खरीदारों की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक हों और उन खरीदारों की ज़रूरियात की बखूबी तस्खीन करती हों। यह मकसद हासिल करने के लिए मार्केटिंग चंद टूल्स इस्तेमाल करती है जिनके मजमूए को मार्केटिंग स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इन टूल्स में जो अमूर शामिल होते हैं वो हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेस्टिंग, प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कास्टिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, प्रमोशन, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर बहुत से अनासर। इन तमाम अमूर को मजमूई तौर पर 4 P's कहा जाता है, और वो हैं प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेसमेंट और प्रमोशन। मार्केटिंग का महवर वही तमाम सरगर्मियां होती हैं जो कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मजमूई तौर पर सर अंजाम देती है, यानी कंपनी का हर डिपार्टमेंट इनफरादी तौर पर वही काम करता है जो आखिर में एक जगह जमा होकर मार्केटिंग सरगर्मी पर इख्तिताम पजीर होता है। मार्केटिंग का काम उस वक़्त से शुरू हो जाता है जब अभी प्रोडक्ट वजूद में भी नहीं आई होती और प्रोडक्ट फरोख्त होने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज तक जारी रहता है। इसके बरक्स सेलिंग का काम उस वक़्त शुरू होता है जब प्रोडक्ट वजूद में आ चुकी होती है और इसका काम मार्केट में लोगों को खरीदारी के लिए आमादा करना होता है। मार्केटिंग का काम लोगों की ज़रूरत पहचान कर सही प्रोडक्ट बनाना और सेलिंग का काम इस प्रोडक्ट को मार्केट में मौजूद तमाम खरीदारों को बेचना होता है। इसीलिए हर कंपनी बेशुमार सेल्स प्रोफेशनल्स को मुलाजिम रखती है, क्योंकि प्रोडक्ट सेल करने और सारी मार्केट कवर करने के लिए बहुत सारे सेल्स पर्सन्स दरकार होते हैं। मार्केटिंग में बेशुमार एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, लेकिन सेलिंग में वाहिद एक्टिविटी ये होती है कि लोगों को खरीदारी के लिए कायल किया जाए। सेलिंग मार्केटिंग सरगर्मियों का एक छोटा सा हिस्सा होती है। अगर रिसर्च के दौरान खरीदारों की ज़रूरत की सही निशानदही हुई है और उस ज़रूरत के मुताबिक सही प्रोडक्ट बनाई गई है तो सेलिंग का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि खरीदारों को मार्केट में अपनी ज़रूरत का दुरुस्त हल मिल जाता है। यूँ समझें कि मार्केटिंग कुल है और सेलिंग एक जुज़्व। मार्केटिंग के 4 P's में से एक P प्रमोशन कहलाता है, और प्रमोशन के आगे 5 तरीके हैं, मसलन एडवर्टाइजिंग, मसलन मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए। फिर उसके बाद प्रमोशन का दूसरा सेल्स प्रमोशन, फिर पर्सनल सेलिंग, फिर पब्लिक रिलेशंस और लास्टली पब्लिसिटी। यहाँ ये बात बताना अहम है कि कंपनी की तमाम कारोबारी सरगर्मियों का तकरीबन 75% हिस्सा
मार्केटिंग मैनेजर ही कंट्रोल करता है, क्योंकि सेलिंग का सारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट की फरोख्त पर होता है, जबकि मार्केटिंग का सारा फोकस खरीदारों की ज़रूरत पर होता है। या यूं कह लें कि सेलिंग का दायरा कार सिर्फ प्रोडक्ट फरोख्त करने पर होता है, लेकिन मार्केटिंग की तवज्जो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने पर होती है जो सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करें। सेल्स मैनेजमेंट की तमाम तर कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वॉल्यूम बेचने की होती है, लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट की तमाम तर तवज्जो मुनाफा कमाने पर होती है। सेलिंग में बिजनेस प्लानिंग अमूमन शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन मार्केटिंग में बिजनेस प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। सेलिंग सिर्फ आज की मार्केट पर नजर रखती है, लेकिन मार्केटिंग की निगाह मुस्तकबिल की मार्केट और ग्रोथ पर होती है। सेलिंग ज्यादातर छोटे और इनफरादी खरीदारों को टारगेट करती है, लेकिन मार्केटिंग बड़े ग्रुप्स और बड़े बड़े खरीदारों को टारगेट करती है। अगरचे सेलिंग और मार्केटिंग दोनों एक दूसरे से अपनी नौइयत कार में अलहदा और मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मार्केटिंग वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जिसे सेलिंग टीम फरोख्त करती है। मार्केटिंग के बगैर कंपनी को खरीदार नहीं मिल सकते, और सेलिंग के बगैर उन खरीदारों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कायल नहीं किया जा सकता। मार्केटिंग प्रॉस्पेक्ट पैदा करती है और सेलिंग उन प्रॉस्पेक्ट्स को कस्टमर फराहम करती है। लिहाजा दोनों एक दूसरे के लिए मुआविन और लाजिम व मलजूम हैं, और दोनों का मकसद कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाना है।